परमपिता परमात्मा पर फिर से होगा दिग्विजय को विश्वास। जब पता चलेगा अनुपमा ही है जोशी बहन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो इतना प्यारा एपिसोड, बहुत प्यारा एपिसोड, दिग्विजय वाला ट्रैक जो अनुपमा दिग्विजय का ट्रैक है, खास करके ये पर्टिकुलर सेक्शन जिसमें कहाँ की कड़ी कहाँ पे आके जुड़ी। मुझे ऐसे जो चीजें हैं ना जो एक्चुअली लाइफ में होती हैं, जब वो मैं सीरियल में देखती हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है। ये लाइफ की रियलिटी है जो आज हमने देखी है इस सीरियल में। तो डिटेल में अपनी बात कहूंगी आपसे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जब हमारे मन की नहीं होती है, बहुत बुरा होता है हमारे साथ, तो हमारा विश्वास डोल जाता है। हमें भगवान की एग्जिस्टेंस पे शक होने लगता है कि नहीं, भगवान होते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मगर भगवान है, इसीलिए जोशी बहन आज सावी के घर पे पहुंच गई हैं। आपको मैं एक बात हमेशा कहती हूं अपने व्यूअर्स को कि कभी ये मत सोचिए कि हम जो भी करते हैं कि ये तो ऐसे वेस्ट हो गया, इसका क्या ही कारण हो सकता है। मगर हर एक्शन का कारण होता है, हर कॉज का इफेक्ट होता है, जो हमें देर सवेर समझ में आता है। वो 5 साल जब अनुज से अलग होकर अनुपमा टूट गई थी, मरने की कगार तक पहुंच गई थी, उसने अपने आप को बंद कर लिया था। उन 5 सालों में ये कॉज अनुपमा ने किया जो आज उसके सामने आया है। जोशी बहन की रसोई उसने कहां पे शुरू की? वही बंद कमरे में, जिसकी कितनी सारी कड़ियां अनुपमा ने लगाई थी। दैट वॉज द वेरी 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 सैड पार्ट ऑफ अनुपमा's लाइफ, क्योंकि उसका अनुज उससे दूर हो गया था। वो अनुज को छोड़कर आ गई थी, जो बहुत बड़ा फैसला अनुपमा ने लिया था। तो वो पार्ट में जो अनुपमा ने जोशी बहन की रसोई चलाई सिर्फ अपने गुजर बसर के लिए, जिंदा रहने के लिए, क्योंकि ये शरीर परम पिता परमात्मा का है, इसलिए इसको अनुपमा वेस्ट नहीं कर सकती, इसको अनुपमा ऐसे नहीं गवा सकती। इसी एंगल से सोचा होगा अनुपमा ने, इसलिए उसने अपना गुजर बसर शुरू कर दिया, यूट्यूब चैनल खोल दिया। उसको नहीं पता था कि गोवा में कोई सावी उससे इंप्रेस हो रही है, उसका इंतजार कर रही है, उसको नहीं पता। मगर ये सब परम पिता परमात्मा का ही तो खेल है ना। उनको तो पता है कि सावी कहां पे है, अनुपमा कहां पे है। मगर ये बात तो दिग्विजय तक को नहीं पता। उसने अपनी बेटी की डायरी में हर जगह पे जोशी बहन जोशी बहन जोशी बहन लिखा हुआ है। इतना मानती है जोशी बहन को सावी कि उसने ये तक लिख दिया है कि आप मेरे यहाँ पे आओगी तो मेरी किस्मत, या जो भी उसका लाइन था कि कितना अच्छा लगेगा आपके जब कदम यहाँ पे पड़ेंगे, तो मैं अपना बना हुआ खाना आपको खिलाऊंगी और आपको अच्छा लगेगा, तो मुझे मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मतलब इतना सावी अनुपमा को एज ए मेंटोर मानती है, गुरु मानती है। तो क्या दिग्विजय जब ये जानेगा कि यही तो है जोशी बहन, क्योंकि आप जो सीन देख रहे हैं जिसमें दिग्विजय अनुपमा को घूर रहा है, जो फ्रीज हुआ, अनुपमा ने कहा कि जया के हाथ में डायरी थी, तो दिग्विजय को गुस्सा आ रहा है, दिग्विजय उसको घूर रहा है, उसको पूरी तरह से ऐसे लग रहा है कि अभी का अभी इन दोनों को घर से बाहर निकाल दो। मगर अनुपमा अब ये नौबत नहीं आने देगी। अनुपमा यहीं पे ये बात कहेगी कि ये परम पिता परमात्मा का खेल है, कान्हा जी का खेल है। जिस जोशी बहन का इंतजार आपकी सावी कर रही थी, आज वो आपके सामने खड़ी है। मैं ही हूं जोशी बहन। तो जब ये बात सामने आएगी दोस्तों, मेरा तो आज खैर बहुत ही मन एकदम भर गया जब ये मैंने देखा। ये सब जो दर्द था दिग्विजय का, जो अनुपमा का उसके दर्द को समझने का एक्सप्रेशन था, जो भी था, एकदम ऐसे लगा कि वाकई जैसे सावी हमारी ही कहीं कुछ लगती है जो चली गई, और जिसका दर्द जो एक्ट्रेस ने दिखाया है, अनुपमा ने दिखाया है और दिग्विजय ने दिखाया है। सो बहुत ही बढ़िया था ये वाला पार्ट, और अब आगे बढ़िया ही होने वाला है, क्योंकि अनुपमा समझ गई है कि कान्हा जी ने क्यों मुझे यहाँ पे भेजा।
अब अनुपमा का सवाल यह है कि मैं इतनी देर कर दी। कुछ ना कुछ पछतावा तो अनुपमा के हर कार्य के साथ रहता ही है। उसी पछतावे को कवर करने में अनुपमा में जोश भी आता है, अनुपमा काम भी करती है। तो अब जब अनुपमा ये बात दिग्विजय को बताएगी कि वो जो मेरे सबसे जिंदगी के मुश्किल साल थे, उन मुश्किल सालों में आपकी बेटी सावी मेरे से इनकरेज हो रही थी। ये खेल ही तो है कि आप जब ये सोचते हो कि हमारा तो अब डेड एंड है, हम तो अब जीने के लिए जी रहे हैं वगैरह वगैरह, क्या पता कोई आपके उसी डेड एंड से मकसद बना रहा हो, अपना वो सपना जी रहा हो। एक तरह से तो अनुपमा ने पंख ही दिए सावी को, बढ़िया बढ़िया रेसिपीज, और अनुपमा की रेसिपीज उसकी डायरी पे लिखी हुई है। तो ये सारा का सारा जो है, मगर एक चीज है जो उसमें रेसिपी है, शायद देखना पड़ेगा वो अनुपमा ने यहाँ पे की है, ये मुंबई में की है, ये जोशी बहन की। क्योंकि एक वो बर्गर वाली रेसिपी मुझे याद है कि ये चौल में जब अनुपमा थी तो छोटे बच्चों के साथ मिलके उसने ऐसा कुछ बर्गर बनाया था। मे भी वो जोशी बहन के टाइम पे भी बनाया हो, क्योंकि उस समय भी तो अनुपमा ये रेसिपी शेयर करती थी। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों कि अब दिग्विजय को अनुपमा समझाएगी कि कान्हा जी कैसे खेल रचाते हैं। मेरा गोवा आने का मकसद सिर्फ जयू नहीं है, मेरा गोवा आने का मकसद सावी है बेसिकली। तो ये सब अब देखने को मिलेगा। फिर आगे तो कहानी बढ़ेगी जब दिग्विजय को भी पता चलेगा कि अनुपमा की जिंदगी कितनी मुश्किल है। मेरी तो कुछ मुश्किल है ही नहीं जितनी इसकी मुश्किल है। तो फिर अपने आप ही चीजें, दुख दर्द साझे होंगे, सावी का सपना पूरा होगा, ये सब चीजें होंगी। तो मजा आएगा देखने में। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल अंग्रेज।